पिछले साल मुंबई में एक 34 साल के आदमी की मौत हुई। उसके फ्लैट में 3 दिन बाद पड़ोसियों को स्मेल आई। तब पता चला उसके फ़ोन में 200 कॉन्टैक्ट्स थे, इंस्टाग्राम पर 800 फॉलोअर्स थे और 3 दिन तक किसी को पता नहीं था कि वो जी रहा है या नहीं। अब एक काम करो, अभी अपने फ़ोन में जाओ और वो एक इंसान ढूंढो जिसे तुम अभी कॉल कर सकते हो, जो सुनेगा, जो जज नहीं करेगा, जिसे सच में फर्क पड़ेगा। कितने नाम आए? भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है। 130 करोड़ से ज्यादा लोग, हर तरफ भीड़, घर में लोग, सड़क पर लोग, ट्रेन में लोग, ऑफिस में लोग। तुम लिटरली कभी अकेले नहीं हो। और फिर भी WHO ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें लिखा था, अकेलापन अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। रोज 15 सिगरेट पीने से जितना नुकसान होता है शरीर को, उतना ही नुकसान क्रॉनिक लोनलीनेस से होता है। और इंडिया उस लिस्ट में था जहां लोनलीनेस सबसे तेजी से बढ़ रही है। 130 करोड़ लोगों के देश में यह कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि अकेलापन एक्चुअली है क्या। हम सोचते हैं अकेलापन मतलब कोई दोस्त नहीं, कोई घर में नहीं, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन कैसियोपो ने 20 साल तक सिर्फ लोनलीनेस को स्टडी किया। उनका कंक्लूजन था, अकेलापन तब नहीं होता जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता जो तुम्हें सच में समझता हो। फर्क समझें? तुम एक भरे हुए घर में रह सकते हो, माँ बाप भाई बहन, और फिर भी प्रोफंडली, कंप्लीटली, बिल्कुल अकेले हो सकते हो, क्योंकि घर में लोग हैं लेकिन कोई नहीं है जिससे तुम वो कह सको जो तुम सच में सोचते हो। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। कैसियोपो ने लोनली लोगों के ब्रेन स्कैन्स लिए और उसमें कुछ ऐसा मिला जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। लोनली इंसान का ब्रेन हाइपर विजिलेंट हो जाता है। वो हर चीज में थ्रेड ढूंढने लगता है, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी, एक सिंपल मैसेज में भी। तुम्हारा ब्रेन लिटरली ये डिसाइड कर लेता है दुनिया अनसेफ है, लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। और जब ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है तो वो खुद को और आइसोलेट करने लगता है। अकेलापन अकेलेपन को खाता है। लेकिन असली सवाल ये है, इंडिया में ये क्यों हो रहा है इतनी तेजी से? इसका जवाब उस चीज में है जो हमने पिछले 30 सालों में खोई है। 1991 से पहले के इंडिया को याद करो या किसी बुजुर्ग से पूछो। घर जॉइंट फैमिली थे, एक छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, कजन्स। रात को खाना साथ खाते थे, दोपहर को चारपाई पर गप्पें होती थी। कोई प्रॉब्लम हो तो 10 लोग थे उसे शेयर करने के लिए। ये सिस्टम इम्परफेक्ट था, इसमें झगड़े थे, पॉलिटिक्स थी, तकलीफें थीं, लेकिन इसमें एक चीज थी जो आज नहीं है, बिलोंगिंग। एक सेंस कि तुम किसी चीज का हिस्सा हो, कि तुम्हारे होने से कुछ फर्क पड़ता है। फिर लिबरलाइजेशन आई। जॉब्स सिटीज में थीं, अपॉर्चुनिटीज सिटीज में थीं। पूरी एक जनरेशन गांव और छोटे शहर छोड़कर मेट्रो की तरफ निकली। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, एक BH के फ्लैट्स, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। जॉइंट फैमिली टूटकर न्यूक्लियर फैमिली बनी, न्यूक्लियर फैमिली टूटकर इंडिविजुअल बनी, और वो इंडिविजुअल एक फ्लैट में अकेला बैठा है। फोन में 200 कॉन्टैक्ट्स हैं और एक भी नहीं जिसे वो रात को 2 बजे कॉल कर सके। यहां एक बात और है जो कोई नहीं बोलता। हमने अकेलेपन की जगह एक सब्स्टिट्यूट दे दी, और उस सब्स्टिट्यूट का नाम है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म यही प्रॉमिस करता है, कनेक्शन। लेकिन कैसियोपो की रिसर्च कहती है कि पैसिव सोशल मीडिया यूज, यानी स्क्रॉल करते रहना, लाइक्स देखते रहना, दूसरों की लाइफ्स देखते रहना, एक्चुअली लोनलीनेस को और बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रियल कनेक्शन और डिजिटल कनेक्शन में फर्क करता है। एक हग, एक आंख से आंख मिलाकर बात, एक साथ बैठकर खाना खाना, इससे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो स्क्रीन से नहीं होते। तुम कनेक्टेड फील करने की कोशिश में और डिस्कनेक्ट होते जाते हो। अब वो बात
जो शायद सबसे जरूरी है। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एक ऐसी दुनिया का नतीजा है जो तेजी से बदली और हमारा सोशल ब्रेन उस स्पीड को कैच नहीं कर पाया। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो 3 लाख सालों से ग्रुप्स में रहीं, जिसने आग के आसपास बैठकर स्टोरी सुनाई, जिसकी सर्वाइवल ही इस बात पर डिपेंड करती थी कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर 30 साल में हमने वो सब तोड़ दिया और हम हैरान हैं कि लोग टूट क्यों रहे हैं। वो आदमी जो मुंबई के उस फ्लैट में मरा, उसके फोन में 200 कॉन्टैक्ट्स थे, उसके इंस्टाग्राम पर 800 फॉलोअर्स थे और 3 दिन तक कोई नहीं आया। उसकी कहानी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एक सिम्टम है, एक ऐसे इंडिया का सिम्टम जो दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे यंग नेशन है और चुपके चुपके एक एपिडेमिक की तरफ बढ़ रहा है जिसे कोई देख नहीं रहा।